सौभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य होता है कि हमारे जीवन में सत्संग आता है, क्योंकि सत्संग ही वह सार है। जैसे इसको इस तरह से समझे कि हर व्यक्ति का जो अपना जीवन है वही है वो जिन लोगों के बीच रहता है। क्यों कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं वह हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो अर्जित अपने अंदर विचार आते, प्रथम वो आते हैं, दूसरे वो आते हैं जो हमारे आचरण व्यवहार में आ गए होते हैं, और तीसरे संस्कार में जो आ गए होते हैं। तो हम यदि जीवन को कुछ सुधारना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है सत्संग। लेकिन आज दुर्भाग्य है मनुष्यता का कि आज हम सब के लिए तो समय देते हैं, लेकिन आज हमारे पास सत्संग के लिए समय नहीं है। यही कारण है कि हमारे पास बुद्धि तो बहुत हो जाती है, लेकिन विवेक और विद्या नहीं आती। और जीवन में यदि आनंद चाहिए तो बुद्धि से ज्यादा विवेक और विवेक से ज्यादा विद्या। अब देखिए, यहां बुद्धि और विवेक और विद्या तीन। अब हनुमान जी के पास क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि देखो आतुर। खाली विवेक नहीं। अब देखिए, बुद्धि का मतलब कि जो भी हमारे पास हमने अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखा, कर्म से, व्यवहार से, पठन पाठन से, अध्ययन अध्यापन से, यह हमारे पास बुद्धि का विकास करता है। लेकिन जब हम जो भी ज्ञान आए हैं उनमें अपना और जगत का कल्याण कैसे हो, इस बुद्धि से अपना भी कल्याण और जगत का कल्याण कैसे हो जिससे किसी को पीड़ा न हो। कल्याण के साथ साथ पीड़ा भी बचानी है, वो विवेक। विद्या क्या है? देखिए, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में बड़ी स्पष्ट बात है। वृत्तियां पंचत्रया, वृत्तियां 5 तरह के होते हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा। मतलब हमारे पास जो भी विचार हैं 5 तरह के हैं। 5 तरह के विचार जो हैं वो क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा। निद्रा स्मृति है। जैसे हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनसे जो स्पर्श से हमको मालूम पड़ता है, जो जीवा के, इससे हमको ज्ञान होता है। लेकिन वह जो ज्ञान है वह सर्वथा कल्याणकारक कोई जरूरी नहीं है। अब जब यह कल्याणकारक हो जाए तो यह विवेक, यही विवेकी पुरुष का पहचान है कि वह जो कुछ भी करता है अपने साथ साथ जगत का कल्याण हो, यह विवेक चलता है। अब विद्या, वृत्तियां पंचत्रया, क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्टा का मतलब क्लिष्ट, कठिन, अविद्या। अक्लिष्टा का मतलब जो क्लिष्ट नहीं, सरल, एकदम साधारण है। तो हनुमान जी क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्या का मतलब यह हुआ, शास्त्रोक्त विद्या का मतलब यह हुआ महर्षि पतंजलि चाहे हमारे शास्त्रों में, कि वह ज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ लेकर जाए वो विद्या है, और वह ज्ञान जो संसार की तरफ लेकर जाए वह सब अविद्या है। ध्यान दे, तो हमारे हनुमान जी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम काज करि देखो आतुर। हाँ, किसके लिए है? और सिर्फ और सिर्फ राम का काम करने के लिए आतुर, और जगत का कोई काम नहीं है। तो हम तभी विद्यावान होते हैं कि जब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ राम की तरफ हो। यदि काम की तरफ है, संसार की तरफ है, तो विद्या नहीं है। हाँ, विवेक हो सकता है, और यदि सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ अनुभव किए वह हमको जो ज्ञात हुआ, बोध हुआ, और ज्ञान है। अब देखिए, यहां पर
जो एक बार प्रभु का दर्शन कर ले उसके जीवन के सब क्लेश अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, हम तमाम सारे मंदिरों में जाते हैं, तमाम सारे देवालयों शिवालयों में जाते हैं, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? बहुत जगह परिणाम जो होना चाहिए उसके विपरीत होता है। क्यों? कि हम जिस हेतु गए हैं, मान लीजिए कि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस भी देवालय से, वह जो हमारे इष्ट हैं, जहां जो स्थापित इष्ट हैं, उनके जीवन का सार क्या? यदि वह जीवन का सार हमारे बोध में नहीं आता है, समझिए जाने का कोई ज्यादा परिणाम नहीं आता है। कई बार तो हम देवालयों शिवालयों में सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। हमको लग रहा है कि हम पूजा करने गए, लेकिन हम पूजा करने नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आकांक्षाओं की तृप्ति है। तो अब आइए, हमारे जीवन का परम सौभाग्य इस वक्त कि जो इस माया नगरी में हम लोग भगवत चर्चा में हैं, ज्ञान की चर्चा में है। चलिए हम एक भजन के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको क्या दिया, तेरी मेहरबानी। 61 प्रभु ने हमको क्या नहीं दिया, हमारे जो पात्रता थी उससे बहुत ज्यादा दिया है। जो भी भगत लोग होते हैं हमेशा कृतज्ञ भाव में होना चाहिए। अपूर्वा जी, आपको मैंने बताया कृतज्ञ और दो ग्रेटफुल एंड फॉरगिवनेस। ग्रेटफुल क्या? हमेशा कृतज्ञ रहे। हे प्रभु, हे मेरे राघव सरकार, तेरी मेहरबानी का है बोध इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। का है बोध
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। गया तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, मैंने न जानी, मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। एक जवानी भी अगर जब चली जाए और प्रभु की शरणागति हो जाए, समझिए कि बड़ा सस्ता सौदा हो। जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया, जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया, जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया, जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगी जन जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगी जन जुबां पे न आया, जुबां पे न आया, जुबां पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु की एक ही मांग है, जगत की मांग तो लगी रहेगी कि कभी पूरा नहीं, लेकिन हे प्रभु मेरी एक ही मांग है। यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं। तेरा दीद
भर के पालो, जी भर के पालो, सिवा दिल के तू कहते है मेरे दाता, सिवा दिल के तू कहते है मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, सिवा दिल के तू कहते है मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, गया तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, गया तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मेरी मेहरबानी का है वो इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे मेरे राघव सरकार, बड़ी कृपा है हम पर कि हम इस माया नगरी में होकर के भी आनंद में हैं। आपकी कृपा को हम कैसे वर्णन करें। चलिए आज कथा में हम कब हमने देखा कि हमारे राघव सरकार जब निकले हैं, चल दिए, जब चित्रकूट में वास करते हैं, उनको मनाने के लिए हमारे भरत भैया पूरे लाल लश्कर के साथ चल दिए। जब भरद्वाज ऋषि की पूजा अर्चना करने के बाद जब चलते हैं तो कोल फिर की रात मिलते हैं और बड़ी सेवा शुश्रूषा करते हैं। और उसके बाद कोल बिल से मिलने के बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं। हमारे भरत भैया प्रभु से मिलने के लिए हमारे भरत भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसी समय मां सीता एक स्वप्न देख रही हैं कुछ अनहोनी का, और उसके बाद यह भी देख रही हैं कि आ रहे हैं। अब भरत भैया आ रहे हैं, यह स्वप्न जब हमारे राघव सरकार से कहती हैं, प्रभु जो जगतपति है, अंतर्यामी है, उनको हमको क्या बताना, उनको सब कुछ पता है, लेकिन हम भक्तों के लिए विप्रदेव, अब देखिए क्यों मानव का तन ही क्यों पकड़े हैं, हम ही सबकी रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए तो पकड़े हैं। माँ गौ के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मण की, इन्हीं रक्षा के लिए तो उन्होंने शरीर धरा है। अब उसी समय क्या देखते हैं कि लखनलाल देख रहे हैं कि ये पूरी लाल लश्कर की सेना आ रही है। अब उनके मन में ऊपर चढ़ के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि भरतलाल आ रहे हैं, पूरी सेना उनके साथ आ रही है। अब देखिए जो जैसे स्वभाव का होता है वैसा ही देखता है, जो जैसा रहता है। अब देखिए जैसा आया था ना कि जागती रही भावना जैसी हर मूरत देखी, हाँ, साधु चोर और लंपट जानी जब यापन तब दूसर जानी। अब लखनलाल तो वीर भाव के हैं, साधक, हमेशा रक्षा करना प्रभु की। अब उनको लगा अब वीरता का ही परिचय, कि भरत कहीं अपनी वीरता का परिचय देने तो नहीं आ रहे हैं। अब उनकी वीरता अंदर से बलवती हुई और प्रभु के सामने जाके पूरे क्रोध भाव में कि भरत राज पाने के बाद उनकी बुद्धि जो है बदल गई है, वह मर्यादा भूल गए हैं और अब पूरी सेना लेकर के आ रहे हैं। हे प्रभु, भगवान शंकर की आपकी शपथ, मैं भरत को छोड़ने वाला नहीं, भले भगवान शंकर उनकी रक्षा के लिए क्यों न आ जाए। अब पूरी बात कह ले गए, क्रोध में हमारे राघव सरकार बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि चलो भैया। अब देखिए
समझदार का क्या फर्ज है कि जो हो रहा है ध्यान से सुनते रहो। देखिए हमारे राघव सरकार की हर एक वृत्ति, हर एक कृति हम मानवों के लिए, मतलब समझिए कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक क्षण की बात भी हम अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन समझिए कि मंगलमय, क्या मद मंगलमय हो जाए। पूरी बात सुनने के बाद हमारे राघव सरकार ने सिर्फ एक ही बात कही, भरत होई न राजमत विधि हर पद पाई। मीन्स हे लखनलाल, मेरे भैया भरत को तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए तभी उनमें मद नहीं होगा। ये छोटे अयोध्या के राज की क्या बात कर रहे हो आप? ये अयोध्या राज की क्या बात कर रहे हो? यदि उनको ब्रह्मलोक का, साकेत विष्णु लोक का और साक्षात नारायण का पद मिल जाए तभी भी उनमें कुछ मद नहीं आने वाला है। इसलिए कोई बात नहीं। आप जब तक देती हुई हमारे भरत भैया को अब वह लौट करके जाने लगे हो, दंडवत करके जा रहे हैं हमारे भरत भैया। प्रभु देखे हैं, प्रभु की आंखें सजल हो गई और भरत भैया कोड़े आकर के गले से लगा रहे हैं। उठने को तैयार नहीं है प्रभु के चरणों से, लेकिन प्रभु चरणों को से उठा करके भरत भैया को गोद में आबद्ध करते हैं। और क्या कहें उस मिलन को, उस मिलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या करुणा, क्या प्रेम, क्या विलाप, क्या रुदन। पूरा देवलोक देख करके स्तंभित है। अब हमारे लखनलाल तो देख करके वो भी स्तंभित है कि अरे हम अभी थोड़े टाइम पहले क्या सोच रहे थे, अब क्या हो रहा है। इसलिए कभी भी आवेश में, भावावेश में कोई बात नहीं कही जानी चाहिए। भावनाओं, देखिए कभी भी कोई बात पूरी समझ ले तब जाकर के कोई बात करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आधे सुनने के बाद भी उस पर टिप्पणी कर देते, नहीं होना चाहिए। अब भरत मिलाप बड़ा ही अद्भुत है। यहां बहुत छोटी सी बात कहूं, पूरा जगत किनका नाम लेता है? भगवान राघव सरकार राम जी का। जगत किनको भजता है? राम को। और भरत भैया के बारे में क्या कहूं, राम किसको भजते हैं? भरत भैया। अब इससे ज्यादा उनकी महत्ता में क्या कही जाएगी कि जो जगत जिनको भजता है, जगत जिनको भज के मुक्ति प्राप्त करता है, मेरे राघव सरकार भरत भैया को भजते हैं। और यही तो सीखने की बात है, विशेषकर आज के युवा वर्ग से, वर्तमान पीढ़ी से मैं आग्रह करूं, करवत प्रार्थना करूं, व्यासपीठ से आग्रह करूं, निवेदन करूं कि सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज को भी अपना ले अपने जीवन में परिवार के प्रति, कि यहां पर हम वर्तमान में अपने हिस्से की लड़ाई में लगे हुए हैं कि हमारा ये अधिकार है। सीखना है मेरे राघव सरकार के परिवार से, सीखना है मुझे भरत भैया से। आज हमें कुछ जरूरत है तो भरत भैया से सीखने की आवश्यकता है कि एक भैया को राज मिला तो छोटे भैया को राज मिले, इसके लिए राज छोड़ के भगे, और जब भग गए तो छोटे भैया को राज मिले तो बड़े भैया को देने के लिए भग चले। एक छोड़ के भग रहा है और एक देने के लिए भग रहे हैं। ये है जीवन, ये है जीवन। हम उनकी, हमारे पूर्वज आई दे रहे हैं, हम उनकी बंधज हैं, लेकिन आज हमने क्या अपनाया हमारे राघव सरकार से? आज क्या सीखा हमने अपने भरत भैया से? क्या हमको अधिकार चाहिए? अरे कर्म तो करो, कर्म तो करो, अधिकार अपने आप आता है। देखिए कर्म भी कैसा, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म भी ऐसा होना चाहिए जहां फल की कोई आशा अपेक्षा न हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्म के पहले अपना अधिकार लेके बैठे हुए हैं, और यही वर्तमान युग का सबसे बड़ा दोष है। और यही कारण है कि वर्तमान युग में सब कुछ भरा हुआ है, ऐश्वर्य के सब सामान हैं,
क्या नहीं है। अगर जो बहुत पुरानी बात छोड़ दें, सिर्फ मैं अपने बचपन और आज की बात करूं तो कितना परिवर्तन आ गया हो। और मेरे भाई हम उम्र है, कल्पना करिए कि उस समय हम जब बचपन में थे तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बात हो सकती है देख करके दिल्ली मुंबई चाहे अमेरिका में बैठा हो। कोई सोच भी सकता था? कोई सोच भी नहीं सकता था मेरे प्यारों। लेकिन आज वर्तमान में क्या है कि कोई अमेरिका में है, कोई फ्रांस में है, कोई घर में है, कोई यूपी में है, बैठ के ऐसी बात होती है जैसे लगता है घर में बैठ के सब साथ में। ये है आज प्रयास का। सुविधाओं में क्या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आज का मनुष्य क्लांत है, दुखी है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज का मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अधिकार चाह रहा है, त्याग छोड़ दिया है। बचपन में मुझे याद है कि जब हम कहीं कुछ कर देते थे, किसी का सहयोग कर देते थे और सहयोग के रूप लिए कुछ देता था, हम उसको छोड़ने नहीं, ये हमारा धर्म बनता, हमारा फर्ज था। आज फर्ज छोड़िए, हम पहले अधिकार लेने करने के पहले इससे हमको क्या फायदा होगा। कोई भी काम करने के पहले क्या दिमाग में आ रहा है? फायदा। अच्छा, इससे हमको क्या फायदा है। और एक वह समय था कि छोड़ो यार, उन्होंने कर दिया, हम उनको देते हैं, नहीं चाहिए यार। आपका प्रेम बना, आपका हम बुजुर्गों से कर आशीर्वाद बना रहे, प्रेम बना रहे, बहुत है, आपने बहुत कुछ दे दिया। और आज क्या है? पहले हमको दोगे क्या है बताओ? हमको सीखना क्या है मेरे भरत भैया से। और जितना त्यागा उतना ही परम पद को प्राप्त हुआ। आज विचारणीय तथ्य है कि इक्ष्वाक वंश में, भानुकुल में कितनी बड़ी पीढ़ी है, सतयुग से लेकर के और वापस तक कितनी बड़ी पीढ़ी आज भी है। अच्छा, इस रघुकुल में कितने लोगों को जानते हैं आज लोग? अरे सब लोगों ने प्रजा का पालन किया है और एक से एक धुरंधर कुल में हुए हैं। लेकिन आज हम नाम किनका लेते हैं? जिन्होंने सिर्फ त्यागा है। यदि जगत में कुछ चाहिए, यदि आप शाश्वत रहना चाहते हैं, हम शाश्वत, तो त्याग को हमारा धर्म बनाना पड़ेगा। आज हमने क्या किया? इसके जैसे उलट हमने प्राप्ति को धर्म बना लिया है। जहां प्राप्ति की आशा और अपेक्षा होगी, आकांक्षा होगी, वहां जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख और क्लांति के अलावा, द्वेष के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे राघव सरकार कि जिनको राज मिला। अब देखिए, आज हमको अगर राज मिला होता, सुबह राज्याभिषेक होता और ऐसा कोई माँ कह देते तो हम क्या करते? जरा सोचिए। लाठी गोली चलिए, पुलिस थाना पहले पहुंचा। पहले ठीक है भैया, उनका हिस्सा हो जाने, हमारा हमको मिल जाए। देखिए, लेकिन इसीलिए हमको कोई नहीं जानेगा। हमारे सरकार ने क्या सिखाया हमको? हम यदि राघव सरकार के, हम जय श्री राम कह रहे हैं, हम राघव सरकार की मंदिर की पूजा करें, सब करें, लेकिन साथ साथ थोड़ा वो जीवन भी उतारने की भी कोशिश करें। यदि थोड़ा भी उतर गया हमारे जीवन में, तो जीवन धन्य है, हो जीवन धन्य है। और सिर्फ एक बहाना मिला कि पिताजी ने माताजी को पूर्व में कोई वरदान देने की बात आई। देखिए, आप अन्य ग्रंथों की मैं बात नहीं करता, मुझे ज्ञान भी नहीं है इसका, लेकिन रामचरित में जहां तक मैंने पढ़ा है, ऐसा हमारे राघव सरकार को पिता श्री द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं मिला कि आप चले जाइए। माता जी ने भी सिर्फ अपनी बात बताई, मां कैकेयी ने भी अपनी बात बताई कि मैंने ऐसा मांगा है, आपको जो निर्णय लेना हो। उन्होंने भी नहीं कहा तुम कर लो, लेकिन फर्ज की अदायगी, इसको फर्ज अदायगी कहें कि त्याग कहें कि हमारे भरत ही, देखिए क्या भारत को जब राज्य मिलेगा, मेरे जीवन का सबसे सुंदरता काम होगा, है ना। सुत जननी सुन जननी जितने सुत बड़भागी, वह पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों पे जीवन जीता है। खाली इतनी बात समझ करके हमारे राघव सरकार ने
निकल गए कि पिताजी ने वचन दिया तो हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन देख रहे हैं क्या पिताश्री की क्या स्थिति है, क्या है, यह त्याग है। तो हमको जीवन में कुछ समझना है तो त्याग समझना है। अब देखिए, जिस जीवन में त्याग है, जिस जीवन में सेवा है, जिस जीवन में पुरुषार्थ है, त्याग की प्रतिमूर्ति है हमारे भरत भैया, सेवा की प्रतिमूर्ति है हमारे लखन भैया, शत्रुघ्न भैया, और मर्यादा की प्रतिमूर्ति है हमारे राघव सरकार। अब इस तरह से वहां बहुत सारी चर्चाएं चली, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। पहले दिन तो ऐसे ही कट गया, एक दूसरे से मिलते जुलते। दूसरे दिन पूरी बात जब पता चली, पिताश्री का गमन हो गया है, देवलोक गमन, बड़ी ही वहां स्थिति कारुण्य रही। पिताजी की सब व्यवस्था करने के बाद, विधि श्राद्ध करने के बाद, फिर भरत भैया ने अपनी बात कही। गुरुदेव भगवान को मध्य में रखकर भरत भैया ने अपनी बात कही। गुरुदेव भगवान ने भी अपनी बात समझाने का प्रयास किया। राजा जनक भी आ जाते हैं, राजा जनक जी भी सभा में समझाते हैं। लेकिन हमारे राघव सरकार तो राघव सरकार, अब देखिए यहां जब भरत भैया पहुंचे, यहां एक लफड़ा हो गया। देखिए जो भी लोग हैं, इंद्र जी तुरंत भाग के गए अपने गुरु ब्रह्मा के बाद, बृहस्पति के बाद, कि अरे भगवान बड़े शीलवान हैं, वो किसी को नाम नहीं करते हैं। जो भरत चले गए और भगवान ने मान लिया, तब तो हमारी बत्तियां सब गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जाइए, ऐसा कुछ विधि व्यवस्था रचिए कि भरत जी पहुंचे ना। देखिए हम बड़ी सुंदर बात गुरुदेव बृहस्पति जी ने कही है कि भगवान अपने प्रति किए हुए अन्याय को तो सह लेते हैं, लेकिन जब भगवान के भक्तों को कोई कष्ट देता है, उसको भगवान कभी सहन नहीं करते। इसलिए हे इंद्र, यह गलती कभी मत करना, भरत के बारे में कोई अनुचित विचार नहीं होना चाहिए। और इस तरह से सुन करके इंद्र प्रणाम करते हैं और भरत भैया की भक्ति करते हैं। इस तरह से अब यहां पर चर्चा चल रही है। अंत में बात ये आई कि भाई आप राजा बने। हमारे राघव सरकार ने बात को बड़े छोटे में समझा कि ठीक है, मान लो मैं राजा हूं, मैं राज मान लिया कि मैं राजा हूं। तो यदि मैं राजा हूं या बड़ा भाई, दोनों चीज है। तो राजा हूं तो आप मेरे सेवक हुए, मेरा यह आदेश है कि आप जाइए 14 साल अयोध्या को संभालिए, मैं आऊंगा और उसके बाद हम अपना राज देखेंगे। अब इसके आगे क्या, कुछ बचा नहीं भरत भैया के पास मर्यादावत। अंत में मन तो नहीं मान रहा है, प्रभु ने कह दिया, लेकिन उनका भी मन नहीं मान रहा है कि मैं कैसे मेरे प्यारे भरत को अकेले छोड़ दूं। कुछ देने को भी नहीं है। अब ये मुझे लेने आए, मैं कैसे उनको अकेले बिना कुछ दिए विदा कर दूं। अंत में हमारे राघव सरकार भरत भैया को बुलाते हैं और अपनी पादुका देते हैं। हे भरत, मेरी पादुका। और जब मेरे भरत भैया पादुका प्राप्त करते हैं, उस पादुका में राघव सरकार का दर्शन करते हैं और लेकर के आते हैं और पादुका को सिंहासन पर रख करके हमारे भरत भैया 14 पर अयोध्या। अब देखिए भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि यदि हमारे इष्ट, हमारे बड़े भैया, हमारे अग्रज, हमारे भगवान धरती पर सो रहे हैं, तो हम सेवक हैं, हमारा फर्ज है कि हम उनके बराबरी में कभी न सोए। ध्यान दीजिए, उन्होंने जब अयोध्या में पदार्पण किया है, तो अयोध्या में जाकर के, अयोध्या से दूर मैं गया था भी एक बार, बड़ा सौभाग्य रहा, राघव सरकार की बड़ी कृपा रही। नंदीग्राम में जाकर के उन्होंने धरती खुदवाया और धरती के नीचे अपना आसन लगवाया। क्यों?
कि राघव सरकार धरती पर हैं, तो मैं सेवक हूं तो मुझे नीचे रहना चाहिए। तो धरती के नीचे उन्होंने अपना आश्रय लिया और भैया शत्रुघ्न उनकी सेवा में लग करके अयोध्या को भी देख रहे हैं। ये है त्याग की पराकाष्ठा। क्यों कि जब चले तो भरत जी बोले मुझे राजपाट का ज्ञान नहीं। बोले आपको कुछ करना नहीं है, इधर पिता श्री जनक जी है और गुरुदेव भगवान, इनके आदेश और मार्गदर्शन में सब कुछ होता रहेगा, हमको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे पिता तो ठीक है अयोध्यापति चले गए, लेकिन मिथिलापति वो भी हमारे पिता हैं, आज है उनके मार्गदर्शन में आप राज्य करें। एक तरह से भरत भैया आए हैं, नंदीग्राम में निवास करते हैं। और आगे जब कुछ दिन चित्रकूट में हमारे राघव सरकार रहे, अब जब प्रेम आप देते हैं तो प्रेम कई गुना होकर वापस लौटता है, जो देंगे वो कई गुना होकर वापस, नफरत देंगे वो भी सही होता है। राघव सरकार हमारे जगत तक, जगत के हर जीव से इतना प्रेम कि अखाती पहली और प्रभु को शांति से रहने न मिले हो। हमेशा लोग दर्शन के लिए भक्ति के लिए आते रहे, अंत में प्रभु मन में ऐसा भाव लेके हमको उसको छोड़ देना चाहिए और वहां से जाते हैं गुरु वाल्मीकि के पास और बोलते हैं प्रभु मैं कहां रहूं। देखिए ये होता है, जगत पिता है, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान को अपने बुजुर्ग को अग्रज को किस तरह से इज्जत देनी चाहिए। अब यहां भी वही उत्तर कि आप कहां हैं नहीं है वही बता दे, मैं बता दूं, उधर ही वही निवास करिए। आप वो बता दीजिए कि आप कहां नहीं है, मैं उधर बता दूं। इस तरह से गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार प्रभु चल और चल करके वहीं पर अब भरत भैया की विदाई के बाद अयोध्या कांड समाप्त होता है। अब अरण्य कांड यहां से शुरू होगा। देखिए अरण्य का मतलब वन, जंगल। अब यदि इस अवस्था से देखा जाए तो वानप्रस्थ जीवन में वानप्रस्थ शुरू हो जाना चाहिए। प्रभु वन में गए, अभी वन में कहां पहुंचे प्रभु? पंचवटी गए। अब पंचवटी में जाने के बाद वहां व्यवस्था विधि बनी, वहां पर प्रभु देखिए जहां भी रहो। अब लोग कहते हैं आजकल हम मतलब कहां बाग हम कुछ करी कुछ धरी। अरे भाई आनंद के लिए साधन से ज्यादा चित्त की शुद्धता जरूरी है। जीवन के आनंद के लिए साधन और संसाधन से ज्यादा जरूरी चित्त की शुद्धता है। ये चित्त शुद्ध है तो आप जहां भी रहेंगे। मैं यहां कोई सिद्धांत की बात न करूं, मैं खुद के व्यक्तिगत जीवन की बात करूं कि आज तक मैं जहां भी गया मुझे कोई पराया नहीं मिला। और मैं हमको आज तक आप देखिए इस वक्त जहां पर हम जाते हैं हमको स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है आश्रम पे बांध जाओ। समझिए कि स्वर्ग कहीं देखना हो तो वहीं आके बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैं गया तो अगर जो कहीं कुल भैल बोला जाए, जंगल बोला जाए, आदिवासी समाज बोला जाए, मैं तो गया। 8 साल पहले जब गया तो जो मित्र मेरे साथ पहले जाते थे वो मेरे पे अनजाने में दया करते थे। लेकिन जब आप जो कुछ देते हैं वही आपको कई गुना रिटर्न होकर मिलता है। जब प्रेम दिया गया, सम्मान दिया गया, सेवा दी गई, सब अपनी है। जगत में कोई पराया नहीं, सब आपके अपने हैं, सिर्फ आप उनको अपना बना लो। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको सब अपना माने और हम किसी को अपना ना ऐसा चलता थोड़ा नहीं। अब इस तरह से
प्रभु एक दिन मां सीता के साथ बैठे हैं और अपने हाथों से फूल का माला बना करके मां सीता अम्बा के कर को सजा रहे हैं, बालों को सजा रहे हैं। अब देखिए भगवान भी कैसा कैसा खेल करते हैं। उधर मां सती अम्बा के लिए हे खगमृग कह रहे हैं और उधर जयंत के सामने वो दिखा भाई एक भगवान है। ये देखिए ना, ये तो गृहस्थी जैसा बाल बना रहे हैं। अब उसके मन में शंका हो गई कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। जयंत इंद्र का लड़का है बेटा, कंफ्यूज हो रहे हो। वो इंद्र का लड़का है, वो मां सीता के बाल में जब राघव सरकार सजा रहे हैं फूलों के वृक्ष पे, तो उसको लगा काय का भगवान हो सकते हैं। तो देख रहा हूं गृहस्थ के जैसा है। तो वो परीक्षा लेने के लिए मां सीता की एड़ी में कौवे का रूप बन जाकर ठोकर मार दिया। अब देखिए ये मां क्या होती है। मां सीता अम्बा समझ गई कि तो गलती कर दिया, कुछ बोली नहीं, छोड़ जाने बच्चा है। लेकिन उनके एड़ी से जो रक्त का स्राव हुआ वो प्रभु के शरीर से स्पर्श किया तो गरम देखे तो रक्त आ रहा है। फिर उनको समझते देर नहीं, वो समझ गए कि कौन। अब प्रभु देखिए जैसा देवता वैसा पूजा, उन्होंने कुछ किया नहीं। एक कूस का बाण मार लगा के उसके पीछे चला दिया। एक कूस मालूम है, एक और लगा दिए, वो पीछे घूमने लगा। अब वो लगा जाने, पहले अपने पिता इंद्र के पास गया। पिता बोले पहले भगीधर से इधर दिखना मत। जब पिता भगा उसके बाद पूरे देवी देवता सब जगह जा रहा है, कौन उसकी रक्षा करे। अंत में वो तड़पता रहा। संत महात्मा इसको कहते हैं भगवान ऋषि नारद ने देखा कि बेचारा बड़ी बेहाल है। अंत में गए बोले कि अरे क्यों परेशान हूं। बोला ऐसी ऐसी गलती हो गई। तो गलती हो गई, इधर कहीं मत जाओ, सीधे वहीं जाओ जहां पहुंची। अब वह गया, त्राहि माम त्राहि माम पाहि माम पाहि माम करके भगवान और माता के चरणों में गिर गया। प्रभु ने कहा कि भैया तुम्हारी रक्षा तो होगी, लेकिन जो की उसकी सजा भी मिलेगी। तो कुछ के बाण से एक आंख में थोड़ा सा ठोकर मार, और तभी ऐसी बात कही जाती है कि कौवा के आंख थोड़ी गड़बड़ रहती है तुम्हें। अब इस तरह से आगे बड़े प्रभु मां सती अनुसुईया से मिलन होता है। मां सती अनुसुईया मां सीता अम्बा को नारी धर्म का पत्नी धर्म का पाठ पढ़ाती हैं और उनको एक ऐसा वस्त्र देती हैं जो कभी भी मलिन ना हो। अब वहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे ऋषि महर्षि मिलते हैं। विराट नामक एक गंधर्व मिलता है, उसका उद्धार करते हैं प्रभु। आगे चल के सर्वंग ऋषि मिलते हैं और उसके बाद वहां पर ऋषि आश्रम में देखते हैं कि एक जगह हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। प्रभु ने पूछा कि ये क्या है। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपको ये बताना पड़ेगा। प्रभु ने वहीं से संकल्प लिया है कि धरती को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और उसके बाद आगे बढ़े हैं। बहुत सारे ऋषि सुतीक्षण जी मिले हैं। एक कौन है, अगस्त जी के शिष्य। फिर अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं। वहां पर अगस्त ऋषि से आशीर्वाद और अस्त्र दोनों मिला है। और चलते चलते प्रभु जटायु जी से भी मिलन होता है। जटायु जी से तभी अंतिम मिलन नहीं था, उसके पहले भी मिलन हुआ था प्रभु का। और आगे अब पंचवटी में बैठे, यहां से अब असली खेल शुरू होता है। प्रभु पंचवटी में जब निवास कर रहे हैं उसी समय एक घटना घटती है। घटना ये घटती है
कि रावण की वही पुरुष ने खा। जंगल में घूम रही है, घूमते घूमते उसने हमारे राघव सरकार को देखा। राघव सरकार को देखने के बाद देखिए बोला न जाती रही भावना जैसी हर मुझे देखी थी न तैसी, विषय वासनाओं से मन में भरी हुई वह प्रभु के पास आई, बोले कि हमारी शादी नहीं हुई। जब उसकी शादी हो गई थी उसके पति का हत्या बिंदुदेव रावण ने कर दिया था। उसके बाद वो उसी समय उसने संकल्प लिया था कि मैं कहीं ना कहीं राक्षसों का वध कराऊंगी, इसीलिए वो इधर उधर घूमते। अब देखिए तो आसक्ति बस प्रभु से बोली कि मैं कुमारी हूं, मैं शादी करना चाहती हूं। रूप सुंदर बना के आई। प्रभु ने जो जगत पिता है कण कण में व्याप्त है वो ये नहीं, प्रभु सब समझ गए। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कुमारी हो तो देखिए मां सीता की तरफ, मेरी तो शादी हो गई, मेरी पत्नी है, वह एक कुमारे बैठे लखन भैया की तरफ दिखाए। कई बार लोग कहते हैं यहाँ प्रभु ने झूठ बोला है। भाई यहाँ झूठ की क्या बात है? हर हर देवता को भर भर पूजा, ये जैसन लोग सब ऐसा नहीं चलेगी परी। अब हो गई क्या बोली कि भैया मैं कुंवारी हूं, मेरे से शादी कर लीजिए। बोले भैया ठीक है मैं तो शादी कर लूंगा, लेकिन एक बात जान लो कि मैं सेवक हूं और वो राजा हैं, उनको कहीं शादी करने का भले है, लेकिन मैं तो सेवक हूं, मेरी शादी हो गई तो तुमको उनकी सेविका बन के चलनी पड़ी, वो बैठी हैं, क्या मंजूर है? बोले नहीं तो हम सेविका बनने थोड़ा ना बैठे, हम शादी करेंगे रानी बनने के लिए, सेविका बनने के लिए। बोले तो अगर रानी महारानी बनना तो उन्हीं के पास चले जाओ। वो बोले भैया ठीक है महारानी हम कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास तो है, वह भी हमारे जैसे ही हमारे भाई हैं, अगर जो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया तो आप भी रानी ही बनेंगी। फिर गई, फिर बोले अरे भैया ठीक है मैं भाई हूँ, भ्राता हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन हूँ तो सेवक, मैंने सेवक धर्म का वर्णन किया है, तो मैं जन्म भर सेवा करना है, मेरा धर्म है, आप भी फिर सेवा ही करो। बोले नहीं ऐसा नहीं। फिर वहां गई। अब आते जाते उसके मन में क्या आया कि ये जब तक ये सीता रहेगी तब तक हमारी दाल गलने वाली नहीं। अब उसने अपना असली स्वरूप विराट राक्षसी का बनाकर मां सीता की तरफ आक्रमण के लिए बढ़ी है। अब जब वो आक्रमण के लिए बढ़ी है तब प्रभु ने कहा कि अब आ गया वक्त जिसके लिए हम आए थे वो करीब। प्रभु ने संकेत किया और नाक और कान लखन भैया ने बराबर कर दिया। अब इस तरह से देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहां समझने वाली। जब भी नाक का मतलब आज भी कहा नाकिए करिए इज्जत करिए, कान का मतलब आपकी प्रतिष्ठा चलेगी। जब भी आप विषय वासना से आबद्ध होंगे, जो भी जीव आज भी हम जो भी जीव विषय वासना से आबद्ध होंगे, अपने इंद्रियों को सुख लेने के लिए काम वासना से आसक्त होंगे, तो हमारी नाक कट जाएगी। बात आज भी वैसी ही है। इस घटना से हमको क्या सीखना कि जब भी जीव काम वासना से आबद्ध होगा, विषय वासनाओं की तृप्ति चाहेगा, तो उसकी नाक कट जाने वाली है। इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए तो अपनी विषय वासनाओं से दूर रहें। अब इस तरह से अब चली है। अब यहां से अलग खेल शुरू होता है। यहां दो तीन बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। हम योग की यदि बात करें तो यहां पर एक और बड़ा सुंदर प्रसंग है योग के बारे में। हमारे लखन भैया ने कुछ प्रश्न पूछा है राघव सरकार। जीव, ईश्वर, माया, भक्ति,
ये क्या है? प्रभु ने छोटे में सब समझाया है। अब इसके बाद जब सूर्पनखा का नाक कट गया तो उसी जंगल में उसके भाई खर और दुतम रहते। अब वहां से वो अपने भाइयों के पास जाते। जब भाइयों के पास गई तो बड़े क्रोधी, वह क्या बताए कि आप यहां इतने आराम से बैठे और इस जंगल में दुश्मन आके बैठा हुआ, आपको कुछ पता नहीं है, आप लोग किस बात के राजा? बोले बात क्या है? बोले देखो मेरी ना, एक सुंदरी वहां है, मैंने बोला कि मेरे भाई सुंदर से शादी करा दो, देखो मेरी क्या गति कर दी। अच्छा ऐसा है? तो जब सुंदरी की बात आई, बोले ठीक है, अपने शागिर्दों को भेजे कि जाओ सुंदर को लेकर आ जाओ और उनको हम माफ कर देंगे। आए, बोले कि भैया, के मंत्री गण आए और क्या बोले कि आप सीता को दे दो और आप यहां से चले जाओ। राघव सरकार बोले ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई अगर जो ऐसा कुछ है तो बिना लड़े तो कुछ होगा नहीं। अब वहां पर आते हैं दोनों की, चलो दोनों लोग हैं, हम निपटा के आते हैं। अब यहां आए तो मां सीता अम्बा और लखनलाल जी को हमारे राघव सरकार क्या कहते, आप तो शांत बैठो, मैं जाता हूं अकेले निपटा के आता हूं। गए, भीतर ही संग्राम होता है, राक्षस मायावी होते हैं। अब देखिए हमारे प्रभु कैसा कैसा खेल करते हैं। प्रभु ने उस महासंग्राम में एक माया का बाण मारा है और उस माया के बाण का प्रभाव यह हुआ कि जितने राक्षस थे सबको आपस में एक दूसरे को राम समझने लगे और आपसे न करके मर गए। माया का प्रभाव इतना अद्भुत हुआ कि सब सैनिक आपस में एक दूसरे को राम समझ रहे हैं और आपसे में लड़के मर गए। अब इस तरह से इनकी मृत्यु उपरांत सूर्पनखा रावण के यहां जाती है। रावण के यहां जाती है और जब रावण के यहां जाती है तो रावण को पूरे अपने माया का खेल दिखाती है कि तुम कहां के राजा, तुम कहां राजा हो। दर्द को पंचवटी में गई, ऐसा हुआ, बोले कि खारदूषण का, अब तो वो भी निपट गए। बोले ऐसा? अब देखिए रावण को ज्ञान है। अब देखिए यहाँ मैं विवेक और विद्या की बात नहीं कर रहा, ज्ञान है। वो समझ गया कि खर और दूषण मेरे जैसे ही बलशाली थे, उनको साक्षात नारायण के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो आप देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको अगर जो सबको मुक्ति और निपटाना है तो फिर कोई उपाय करने पड़ेगा कि हम भी लड़े उनसे। लेकिन डायरेक्ट लड़के कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, सबकी मुक्ति चाहिए। तब वहां से वो मामा मारिच के पास जाता है। अब मामा मारिच को कहता है, अपना शर्त देता है कि भाई जाइए, ऐसा रूप बनाइए, सोने का हिरण बनिए और आश्रम जो कुटिया वहां से निकलिए और आपको देख करके अगली जो घटना है आप सब जानते हैं। मामा मारिच भी समझाने का प्रयास करता है कि अरे मैं एक बार का भुगता हूं भाई। कहां का भुगता है? कि जब बक्सर में जब तारका और सुबाहु को प्रभु विश्वामित्र जी के साथ तारका का और सुबाहु का जब प्रणाम किए, मोक्ष प्रदान किए हैं, उसी समय मारिच भी वहां था। एक बिना फण के बाण के मारे हैं और आके गिरा है। बोला एक बार का मैं भुगत चुका है, अब तो मत जाने दो यार। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास दो ही सूरत है। रावण बोला दो ही शर्त है, या तो मुझसे मारे जाओ नहीं तो उनसे मारे जाओ, अब तुम्हारा चुनाव है।
अगर जो तुम नहीं जाओगे तो मैं मार डालूंगा। आ गए तो उधर अब माँ हमारी सोचे कि भैया जब मरना है तो राक्षस से मर के देखते ना भगवान क्या करो। तो अब उनकी तर्क मंजूर करके प्रभु के हाथों मरण को स्वीकार करके उन्होंने सोने का मृग बनने का उनका जो आदेश था माना। और इस तरह से मामा हमारी आया है सोने का हिरण बन करके। अब देखिए जब ये सब घटना घट रही थी इसी बीच एक बार कोटिया में लखन भैया नहीं थे। प्रभु ने मां सीता से कहा, यही सीते अब समय आ गया है जिसलिए मैं इस धरती पर आया हूं, ये राक्षसों का संहार करना। अब यहां से हमको नर लीला करनी है। आप अपने इस तन को अग्नि को समर्पित करिए और माया की सीता का स्वरूप धारण करके रहिए। अब इस तरह से प्रभु के कहने अनुसार मां सीता अम्बा अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद जब मारीच आता है तो वह जो माया रूपी सीता वो देखी और प्रभु को कहती हैं, अब देखिए अगर जो वो सीता होती तो किनकी पुत्री है? मिथिलापति राजा जनक की। राजा जनक के जनकपुर के सौंदर्य का हमने वर्णन देखा कि जब राघव सरकार पहुंचे हैं तो पूरा का पूरा जनक स्वर्ग से भी सुंदर। तो क्या वो सीता आकृष्ट होगी? माया की सीता ने जब देखा तो क्या कहा, हे प्रभु ऐसा सुंदर हिरण तो हमने देखा नहीं, इसका यदि खान मिल जाए तो बड़ा आनंद हो। और इस तरह से मां के आग्रह पर प्रभु चल देते हैं। आगे आगे मृग भागे, पीछे पीछे हमारे प्रभु चल दिए। अब देखिए मां समझ रहा है कौन है, भाग रहा है और राम राम कहते जा रहा है, राम राम कहते जा रहा है, प्रभु की तरफ मुड़ मुड़ के देखते जा रहा है। अंत में जब बहुत दूर चला गया तो प्रभु ने जब बाण मारा है तो उसको कह रहा है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। अब उसकी आवाज को सुनकर मां सीता लखन लाला को क्या कहें कि लगता है आपके भाई, आपके भैया किसी कष्ट में हैं, आप जाइए उनकी रक्षा करिए के लिए। हमारे लखन भैया बोले कि उनकी रक्षा मैं क्या करूं, जो जगत की रक्षा करने वाले हैं। यह माया की सीता थी जो लखन भैया को आज तक पुत्र मानती थी, उस दिन बड़ा ही कटु वचन बोला और कटु वचन को सुनने के बाद हमारे लखन भैया को रहा नहीं गया। फिर भी उन्होंने एक मर्यादा की लकीर खींची, हे प्रभु, हे मां, कोई भी आ जाए आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है। अब जब लखन भैया मर्यादा की रेखा खींच के चले गए, उसी समय रावण साधु वेश में आकर के मां की कुटिया के सामने भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब मां को भिक्षा मांगता है। मां ने भिक्षा दिया, बोला नहीं नहीं मैं भिक्षा ऐसे नहीं दूंगा। बोले भिक्षा दे रही हूं, बोले नहीं, आप इस लकीर के जो खींची हुई लकीर है इससे बाहर आकर के आप भिक्षा दीजिए। अब मां सीता जो माया की सीता है वह ज्यों ही मर्यादा से बाहर निकले। अब देखिए लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या होता है? मर्यादा, हर चीज की मर्यादा है, आज भी है। यदि हम मर्यादा के बाहर गए तो हमारा बहुत कुछ लुटता है। आज भी
जब हम मर्यादा के बाहर जाते तो हमारा बहुत कुछ लुट जाता है। और माँ सीताम्बा उस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलती हैं और रावण तुरंत माँ सीता का हरण करके अपने रथ पर बिठा करके और अपने असली स्वरूप में आ जाता है। माँ सीता करुण रुदन करते हुए माँ सीता को लेकर हरण देता है और जाने लगता है। रास्ते में जो भी आगे बढ़ा, जटायु राज जो पूर्व में मिले थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारी बहुत रानी सीता। रावण से घोर संग्राम करते हैं, रावण को घायल कर देते हैं। अंत में रावण कटार उठा करके जटायु राज की दोनों पंखों को काट देता है और इस तरह से पंखों को काट देने के बाद वह धराशायी हो जाते हैं। अब इसी समय उधर से हमारे लखनलाल और हमारे राघव सरकार कुटिया में आते हैं। क्या देख रहे हैं कि सीता नहीं, मां सीता का हरण हो गया है और यहाँ से प्रभु ने नर लीला शुरू करी और जंगल में मां सीता को खोज रहे हैं। यही वह समय है कि जब मां सती भगवान शंकर के साथ अगस्त्य ऋषि के आश्रम से राम कथा न सुनकर के प्रभु के साथ लौटी हैं नंदक। और अब यहां से प्रभु नर लीला शुरू करते हैं। हे खगमृग हे मधुकर सैनी, क्या देखी तुमने सीता मृग नैनी। अब इस तरह से अपना ऐसा माया फैलाते हैं कि कोई भी देख करके इसमें आबद्ध हो जाए और इसके कारण मां सती अम्बा भी इस खेल में फंस गए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा है कि जो कुछ है माया का प्रभाव है, सत्य का इसमें कोई दोष नहीं। इनके इतने सुंदर जो कोई दोष नहीं किया, इसको मैं कैसे त्याग दूं। और आगे प्रभु बढ़ते हैं, जटायु राज मिलते हैं। जटायु राज उनको बोलते हैं कि हे पिता, आज मैं पिता की सेवा नहीं कर सकूं, नाथ कुछ समय दीजिए, मैं आपको सेवा करके पिता का सुख पा सकूं। जटायु राज बोले कि जो गति ऋषि महर्षि, ये प्रसाद है क्या? प्रसाद है तो प्रसाद दे दो। कई जन्मों तक, जन्म जन्म तक प्रार्थना करने के बाद भी नहीं पाते, वह हमको साक्षात आपके चरणों, आपकी गोद में मृत्यु होती। इससे बड़ा चाह। और इस तरह से प्रभु जटायु राज की अंतिम क्रिया करते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मां सबरी की आश्रम में प्रभु पहुंचते हैं, प्रस्थान करते हैं। अब सबरी प्रभु का इंतजार करते हैं। बचपन से बुढ़ापा हो गया, लेकिन गुरु के एक आदेश में इतनी श्रद्धा, गुरु जी ने कहा था कि सबरी तुम राघव सरकार की, भगवान राम की प्रतीक्षा करना, वो जरूर आएंगे। और इस तरह से मां सबरी प्रतीक्षा करे। चले एक भजन के माध्यम से हम चलिए भजन। सबरी समारे दास का आए
मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बेसिकली अभी इनको संतो वहां जाना होता बिलाल पड़ा। चलिए हाँ आरती कर लेते हैं। अब आरती आपकी गाय फिर आरती लेकर बहनी से आरती करवा देते हैं।